नाउ भाई जो लोग वेट कर रहे थे SRH फैंस, हमारे लिए आपके लिए भी हमारे पास है ओपिनियन. लास्टली SRH इज द मोस्ट अंडररेटेड IPL फ्रेंचाइज. एंड तुम बताओ पहले, मैं ऐसे को स्टैट्स भी नोट करे हुए हैं. सो सी 2013 में SRH आई थी इनटू एग्जिस्टेंस, एंड उसके बाद से 11 साल में दे हैव क्वालिफाइड फॉर द प्लेऑफ 7 times. Exactly. व्हिच इज क्रेजी, Unreal. बहुत अच्छा ही है. आई थिंक कुछ रीजंस हैं, एंड मेरा जो अल्टीमेट जो मेरा कंक्लूजन है वो ये है कि एज ऑफ नाउ ऑन दिस डेट आई डोंट थिंक इट इज अंडररेटेड. एंड ऑब्वियसली ऑफ लेट ये चीज़ चेंज हुई है, स्पेसिफिकली इन द लास्ट सीजन. मतलब जिस तरीके का सपोर्ट हमें देखने को मिला है SRH फैंस से, एंड उसमें ऑब्वियसली पैट कमिंस के जो बच्चे हैं यहाँ पे इंडिया में वो उनका बहुत बड़ा हाथ है यहाँ पे. बट आई थिंक एक जो बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोग लैक कर रहे हैं. बिफोर यू बिगिन, हमने लास्ट जो पहला पॉडकास्ट था हमारा अनपॉपुलर ओपिनियंस के से पहले वाला, उससे हमने KKR के लिए बोला था. हाँ. एंड ये IPL 2024 शुरू होने से पहले की बात थी कि इस KKR द मोस्ट अंडररेटेड टीम ऑफ ऑल टाइम. एंड वो सच था उस टाइम पे, बिकॉज KKR के पास 2 टाइटल्स थे, 3rd हाईएस्ट, एंड येट दे वर नॉट रिस्पेक्टेड एंड दे हैड बीन फॉरगॉटन. एंड वो हमने प्रूव करा उस पॉडकास्ट में. अभी उस पर मैं जाऊंगा नहीं अभी. राइट नाउ KKR इज नॉट अंडररेटेड. अब तो नहीं है. अब डिफेंडिंग चैंपियंस है एंड दे आर द टीम टू बीट राइट नाउ, स्पेशली विद द फैक्ट कि CSK मुंबई का डाउनफॉल है सिंस 2020. तो उस सेंस में KKR इज नो लॉन्गर अंडररेटेड, व्हिच मींस दे कैन नॉट बी टर्म्ड विद दैट टैग, एंड वी हैव टू हैव अ न्यू टीम फॉर दिस. राइट. अब इस टैग के कंटेंशन में कितने लोग आते हैं? CSK मुंबई तो टॉप टीम है, फिर KKR अब हो चुकी है ऑफिशियली 3 टाइटल्स के साथ, तो ये 3 टीम्स तो नहीं होंगी. बॉटम 3 जो होली ट्रिनिटी है, RCB, DC एंड पंजाब, वो अंडररेटेड के लायक भी नहीं है, तो वो भी नहीं हो सकते, ओवररेटेड आ सकते हैं. राइट. तो ये 6 टीम निकल गई. बच्ची LSG और GTA बहुत नहीं है बोलने के लिए, तो इनको भी नहीं बोला जाएगा, तो 8 टीम्स हो गई. अब से 2 टीम बचती हैं कंटेंशन के लिए, SRH और राजस्थान रॉयल्स. राइट. इन दोनों में से ही कोई अब एक ऑफिशियली द मोस्ट अंडररेटेड टीम का टैग लेगा, बिकॉज KKR अब वो नहीं रही. तो अब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होना चाहिए. मैं जरा को बताता हूँ, फिर तुम अपने ओपिनियंस भी देना जल्दी से. राजस्थान रॉयल्स मुझे बहुत पसंद है एज अ फ्रेंचाइज, स्पेशली बिकॉज अश्विन ऑल्सो. एंड आई थिंक मतलब अभी थोड़े से फैंस थोड़े ज़्यादा वो संजू सैमसन जैसे थोड़े ज़्यादा उछलने लग गए, वरना इट हैज़ अ वेरी सोबर फैन बेस. बहुत मुझे पसंद है वो टीम. ज़्यादा शौशाबाजी भी नहीं होती उसमें कुछ. 6 बार ये लोग सेमीफाइनल्स में पहुंचे हैं 17 सालों में. 6 बार, 2 फाइनल्स खेले और 1 टाइटल है. ठीक है. ओवरऑल इनकी 111 विन्स है, 106 लॉसेज है, 49.77 का विन परसेंटेज है. इसको ज़रा SRH से कंपेयर करते हैं. SRH ने 5 सीजन्स कम खेले उनसे, तो 12 सीजन्स खेले या 11 जो भी तुम बताए थे, उनमें से 7 बार सेमीफाइनल्स में आए. इट इज ऑलरेडी मोर देन राजस्थान रॉयल्स. राजस्थान रॉयल्स का 5-6 सीजन एक्स्ट्रा खेल के भी 6 बार हुआ है. इनका 7 बार ऑलरेडी हो चुका है. ठीक है. सेकेंडली ये 3 फाइनल्स पहुंचे हैं, विच इज द जॉइंट 3rd हाईएस्ट या फिर जॉइंट 4th हाईएस्ट रादर, क्योंकि KKR के अब 4 फाइनल्स हो चुके हैं. राजस्थान रॉयल्स के सिर्फ 2 फाइनल्स है 17-18 सालों में, जो भी जितने भी IPL चला है. इनके ऑलरेडी 3 फाइनल्स हो चुके हैं, इसमें से 1 बार वो जीत भी चुके हैं. हाँ. तो टाइटल्स भी सेम है, जस्ट लाइक राजस्थान रॉयल्स इन 5 फ्यूअर सीजन्स. इनके 88 विन्स है, 94 लॉसेज है. इनकी विन परसेंटेज 48% की है. अच्छा, अभी तो मैं डेक्कन चार्जर्स को कंसिडर भी नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अ लॉट ऑफ हैदराबाद फैंस वुड वांट डेक्कन चार्जर्स टू बी कंसिडर्ड ऑल्सो. आई अंडरस्टैंड देयर ओपिनियन, बिकॉज उनका सेंटिमेंट ये कि भाई हमारे सिटी की जो टीम है उससे मतलब है. एंड आई अंडरस्टैंड दैट. तो अगर उसको कंसिडर कर ले तब तो एक और टाइटल आ जाएगा, फिर तो कोई डिबेट रही नहीं जाएगी. राइट. बिकॉज फिर KKR के बाद चौथी टीम फिर SRH होने वाली है. अगर तुम वो डेक्कन चार्जर्स का टाइटल ना भी कंसिडर करो, कंसिडर SRH एंड डेक्कन चार्जर्स एज डिफरेंट टीम्स, इवन देन SRH हैज बीन फार मोर बेटर देन RR ever since they have played. They have been far more consistent. Statistically, they have been superior. They have been qualifying for playoffs and for the finals on a more consistent basis. तो आई थिंक कोई ज़्यादा डिबेट रह नहीं गई है लॉजिकली स्पीकिंग कि SRH इज इन फैक्ट द मोस्ट अंडररेटेड टीम राइट नाउ. एक जो इसमें क्वेश्चन अब आएगा वो है कि अंडररेटेड आप सिर्फ परफॉर्मेंस से नहीं होते. हाँ भाई. आप पॉपुलैरिटी से भी होते. राइट. विच इज वाई RCB जो है कुछ लोग इतने सालों तक टॉप 3 में कंसिडर करते थे, KKR को रिस्पेक्ट नहीं देते थे. राइट. किस मुंह से, मतलब मेरे को तो इतनी गुस्सा आती थी. अगर वो फैक्टर आ गया ना यहाँ पे, विच इज द ऑफ द फील्ड फैक्टर, ऑन द फील्ड SRH इज द मोस्ट अंडररेटेड टीम फॉर श्योर.
ऑफ द फील्ड फैक्टर को भी इंक्लूड कर लो. अब तुम बताओ तुम क्या कह रहे थे. आई थिंक राजस्थान का ना व्हाट यू सेड, आई जेन्युइनली फील कि राजस्थान, वेरी सैडली एंड आई से दिस विद रिस्पेक्ट, कि दे आर काइंड ऑफ एन इररिलेवेंट टीम. लाइक पीपल डोंट रियली केयर अबाउट राजस्थान रॉयल्स एज मच. हाँ मतलब मैं वही कह रहा हूँ. एंड चोकर्स भी है. चोकर्स भी. एंड आई थिंक मतलब वो आ जाती है ना अपने उसमें प्लेऑफ्स में कर जाती है ना. पीपल डोंट रियली केयर मच अबाउट देम, क्योंकि राजस्थान के जो फैंस हैं दे आर नॉट दैट फ्लैशी. कुछ बोलेंगे नहीं ज्यादा सोशल मीडिया पे. Which is what I like about them, by the way. हाँ ट्रू, मतलब यू कैन लाइक दैट अबाउट देम, बट आई थिंक पॉइंट वही है कि आप जितना कम बोलोगे ना उतना ही कम आप रेलेवेंट रहोगे. As opposed to say like RCB या CSK जो चौं चौं करते बोलते ही रहेंगे. एंड फॉर दैट मैटर इवन SRH इन दिस सीजन, मतलब फैंस ने तो मतलब भाई इवन जो कमेंट सेक्शन में पढ़ता रहता था, मतलब पागल हो गए थे भाई SRH के पीछे लोग. कुछ गलत बोल दिया जाए तो गुस्सा हो जाएंगे, कुछ अच्छा बोल दिया जाए तो और क्यों नहीं बोल रहे. हर चीज में प्रॉब्लम थी SRH फैंस को इस सीजन में. तो आई थिंक पॉपुलैरिटी में तो लाइक देयर इज जेन्युइनली नो कंपैरिजन राइट नाउ, एज ऑफ नाउ ऑन दिस डेट, कि क्या है क्या मतलब डिफरेंस है इनके बीच में. एंड ऑब्वियसली उसमें वहाँ पे पैट कमिंस वाला फैक्टर आएगा ही आएगा. उसको बना के आपने कैप्टन बना दिया. वेरी सरप्राइजिंग. मुझे समझ में नहीं आता कि इंडियंस क्यों हाँ उछलते हैं भाई पैट कमिंस के पीछे. पैट कमिंस एंड सेकेंडली ट्रेविस हेड ऑल्सो, क्योंकि उसका वही फॉर जस्ट मोर कॉन्टेक्स्ट, अभी हमने T20 वर्ल्ड कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट बनाई थी. उसमें भी लोग फारूकी, बुमराह एंड अर्शदीप को छोड़ के पैट कमिंस को लाना चाह रहे थे. राइट भाई. मैं क्या तो बोलूं ऐसे कमेंट्स को. ना तो कोई कैप्टेंसी कोटा है कि आप चलो जीत गए तो मान लिया, वहां पे भी रोहित शर्मा इज द बेस्ट, ना इनसे बेटर बॉलिंग करेगी. राइट. तो मैं वही कह रहा हूँ ना, मतलब आई थिंक पॉपुलैरिटी में यहाँ पे ट्रेविस हेड का भी वही बहुत बड़ा हाथ आएगा, क्योंकि सब ट्रॉमेटाइज थे 19 नवंबर से. सो उसका हाथ आएगा. देन आई थिंक फ्यूचर भी इनका काफी ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि गाइज लाइक अभिषेक शर्मा ये लोग स्काई हिट करेंगे पॉपुलैरिटी को वेरी सून. अभिषेक शर्मा का भी PR गेम आई नो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एक्चुअली में. मतलब शुभमन गिल क्या आई थिंक उसका ही वो है भाई. जायसवाल की भी PR टीम होती अच्छी नहीं है जितनी अभिषेक शर्मा की. तो मुझे लगता है कोई ज्यादा कुछ हाँ है ही नहीं. इवन अभिषेक शर्मा की PR टीम काफी अच्छी है. अच्छा. तो वो गुड लुकिंग भी है ना थोड़ा, तो दैट हेल्प्स हमेशा. अच्छा. तो आई थिंक इवन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली. एंड राजस्थान रॉयल्स का मैं अगेन भाई आई जस्ट क्लैरिफाई, मैंने वो चीज बुरे वे में नहीं कही थी, बट पीपल डोंट केयर अबाउट राजस्थान रॉयल्स दैट मच, कि मतलब द एवरेज फैन दैट डज नॉट वॉच क्रिकेट दैट इंटेंसली डज नॉट, मतलब राजस्थान रॉयल्स से ज्यादा वो सोचता है कि CSK, बिकॉज वो प्रॉपर स्टार फिगर नहीं है उनके पास. एंड इसी रीजन की वजह से अगर मुझसे 1 या 2 साल पहले पूछा जाता है SRH के बारे में, तो मैं SRH का नाम ले देता. क्योंकि उस टाइम पे भी ना इनके से कोई प्रॉपर फिगर नहीं थी. 2016 में दे हैड अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी बिकॉज दे हैड गाइज लाइक वार्नर आ गया था, शिखर धवन भी बहुत अच्छा खेल रहा था, युवराज भी था, विलियमसन भी था उस टाइम पे. सो उस टाइम पे इनकी पॉपुलैरिटी काफी हिट करी थी. बट उसके बाद से इट हैज बीन अ डाउनहिल फॉर देम इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी. सो यही चीज अगर मुझसे 1-2 साल पहले पूछी जाती तो मैं कहता था कि भाई SRH है. बट राइट नाउ मतलब ये जो हमने होली ट्रिनिटी का नाम लिया, 4 वैसे होने चाहिए भाई. मतलब RCB का पॉपुलैरिटी में काफी बड़ा है. RCB KKR MI एंड CSK, इनके बाद पॉपुलैरिटी है जनरली फील कि भाई SRH ही इस टाइम पे और कोई है भी नहीं. एंड हो सकता है कॉम्पीट भी करे कि आगे जाके लोगों के साथ. सो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट, not just going with the on-field performances, I don't think they're underrated right now. So अगर पूछना ही होगा, कोई आंसर देना ही होगा, तो it actually is Rajasthan Royals. Which is a very fair assessment also, because I think Rajasthan Royals का वही है. मुझे बुरा लगता है भाई, चौक कर जाते हैं बार बार. ये चुपचाप आ जाते हैं हर बार. I want them to do well. हाँ right. मैं तो genuinely चाहता हूँ. So I think it is fair to say, because आप underrated सिर्फ अगर हम लोग एक फ्रेंचाइज को अंडररेटेड या ओवररेटेड होने की बात कर रहे हैं, इट कैन नॉट बी जस्ट अबाउट द ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस. राइट. वरना RCB तो होती नहीं कहीं पे, कॉन्वर्सेशन में नहीं होती. हाँ राइट. तो RCB ओवररेटेड है ही इसलिए बिकॉज उसके ऑफ फील्ड जितने शोशेबाजी है वो उसके ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस को मैच नहीं करता है, उससे बहुत ज्यादा है. तो ओवररेटेड कहते हैं. तो वो ओवररेटेड अंडररेटेड का कॉन्सेप्ट ही तभी फुलफिल होगा जब हम ऑफ फील्ड को ऑन फील्ड से कंपेयर करेंगे. एंड एज यू सेड कि सच कि इतना अपराइज इन पॉपुलैरिटी आया है, राजस्थान रॉयल्स हैज नॉट बीन दैट वे. एंड नेक्स्ट इन लाइन स्टैटिस्टिकली वाज राजस्थान रॉयल्स बिहाइंड SRH. राइट. फॉर दैट रीजन हम आई थिंक सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि RR कर रहा है. ऐसा है. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.